नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कनव आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। जल्दी से आज आप सभी लोग बच्चे इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और किस किस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये बेसिकली एक क्लास है जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक्स की अगर बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात कि आपके पेपर में HSSC में बायोलॉजी कितने नंबर की आ रही है और कैसे आ रही है, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के आ रहे हैं पेपर में। ठीक, उसके बाद टॉपिक्स की अगर हम बात करें कि आपका HSSC कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करता है, तो सबसे पहला टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति की वो बात करता है, वहां से आपको क्वेश्चंस देता है। दूसरा टॉपिक है सेल, कोशिका। इसके अंदर वो आपसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, इन सब की बात करेगा। ठीक है, तीसरा होता है आपका जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक हो जाता है आपका ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या हो जाता है, ह्यूमन बॉडी। अब ये ह्यूमन बॉडी सिर्फ कहने को है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और ये खुद में एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और देखते हैं कि मानव शरीर में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं सबसे पहले, अगर मैं एक टॉपिक डालूं सिस्टम्स, अगर मैं बात करूं तंत्रों की, तो तंत्र कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहला जो तंत्र आता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर से आपने देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अमाशय के अंदर कौन सा एंजाइम निकल रहा है, कौन सा एंजाइम किस चीज का पाचन करता है ना, कौन सा एसिड कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, बाइल जूस का क्या काम है, जठर रस का क्या काम है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, और फिर हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जी तंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उत्सर्जी तंत्र के नाम से जिसको हम जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई कैचुए का उत्सर्जी अंग क्या है। कैचुआ फेवरेट है ना, कैचुआ, कॉकरोच, ये दो चीजें फेवरेट चल रही हैं हरियाणा SSC की। मोलस्का फाइलम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। ठीक, उसके बाद बात करेंगे तीसरा जो तंत्र होता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन प्रीवियस एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता रहा है। तंत्रिका तंत्र से, ब्रेन से क्वेश्चन, हाँ ब्रेन से इस बार भी एक सेट में क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर हाइपोथैलेमस था। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम से भी आया है एक क्वेश्चन। चौथा जो तंत्र है आपका वो हो जाता है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। क्या हो जाता है, कंकाल तंत्र। ये सब आप ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई टॉपिक छूट गया तो आप लोग ही बताएंगे मुझे कि सर आप ये टॉपिक कराना रह गया आपका। ठीक है, तो कंकाल तंत्र में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला है बोन्स, यानी कि हड्डियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मसल की जानकारी लेंगे, मांसपेशी की जानकारी लेंगे। ठीक, उसके बाद हम जॉइंट्स की जानकारी लेंगे, जोड़ की जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 3 ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे।
स्केलेटल सिस्टम के बाद आपका आ जाता है मेरे प्यारे बच्चे कंकाल तंत्र के बाद की अगर बात की जाए तो वो आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। क्या आ जाता है? श्वसन तंत्र आपका आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल और फीमेल दोनों की बात की जाएगी, पुरुष और महिला हम दोनों की बात करेंगे, पुरुष और महिला दोनों की बात की जाएगी, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बात की जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा, हम ह्यूमन बॉडी पर थे। ह्यूमन बॉडी के अंदर ही तीसरा ही टॉपिक चल रहा है ये। तीसरे टॉपिक में बी पार्ट, अभी तो सिस्टम्स की बात की थी, तीसरे टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो हम डिजीज की करेंगे, रोग की करेंगे। रोग से प्रश्न आते हैं, तो रोग में हमें कौन कौन से रोग पढ़ने हैं? देखिए, रोग में हमें कम्युनिकेबल यानी कि संक्रमित, इसके भी अलग अलग प्रकार हो जाएंगे, और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक, असंक्रमित हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ जन्मजात भी हमें पढ़ने हैं, कॉग्निटिव, जन्मजात रोग भी हमें पढ़ने हैं। कुछ कॉमन डिजीज, साधारण रोग भी हमें पढ़ने हैं। तो ये 4 टॉपिक डिजीज के अंदर हम कवर अप करेंगे। इन विद एनिमेशन क्लास होगी, डोंट वरी, आसान लगेगा आपको ये टॉपिक। डिजीज के बाद हमें तीसरी चीज इसके अंदर कवर करनी है, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, यानी कि ग्रंथि एवं हार्मोन। ये टॉपिक हमें कवर अप करना है, ठीक है। इसके अंदर हम दोनों चीजें, ग्रंथि और हार्मोन, यानी कि एक तरीके से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम की ही हम बात करेंगे। देखा जाए तो अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, तो वो आगे की डिस्क्रिप्शन है। और ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, ये भी हमें पढ़ना है, रक्त एवं रक्त समूह, ठीक है, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये तो सिर्फ बात की है अभी ह्यूमन बॉडी की, और इसके बाद एक टॉपिक आता है ह्यूमन बॉडी के बाद जो हम आपको कराएंगे, जो कि है टॉपिक क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कराऊंगा, जिसको वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ेंगे, ठीक है। 6 साम्राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इसकी क्लास भी आपको एनिमेशन विद फोटोज कराई जाएगी, ताकि आप लोग जो जानवर हैं, जिनके नाम मुश्किल हैं, उनको उनकी तस्वीर से याद रख सकें, ताकि आप पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आप उसको संभाल लें, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसका नाम होता है एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक। तो ये जो टॉपिक था ये ह्यूमन बॉडी से ही रिलेटेड टॉपिक्स थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इस बार जो हरियाणा एसएससी ने प्लांट्स की बात की, पादप प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में भी हमें प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आ जाता है प्लांट पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है।
पादप भाग, उसके बाद आ जाता है प्लांट डिजीज, पादप रोग, पढ़ना ही पढ़ना है। प्लांट हार्मोन, पढ़ना ही पढ़ना है। और प्लांट द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये भी बेटा हमें पढ़ना है, क्योंकि आपका जो HSSC है उसका कोई भरोसा नहीं प्रकाश संश्लेषण को लिंक कर दे किसी और चीज से। दूसरा ट्रांसपीरेशन, ये भी हमें पढ़ना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम प्लांट में ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो प्लांट्स में भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और इन्हीं के अंदर प्लांट पार्ट्स के अंदर ही आपका फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर के अंदर जो प्रजनन क्रिया चलती है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक ये बात समझ में आई। आज की ये क्लास रिकॉर्डेड है क्योंकि इंट्रोडक्शन का सेक्शन था, लेकिन जो क्लास आपकी कल होगी यानी कि 5 नवंबर को जो क्लास होगी उस दिन मैं लाइव आकर आपका पहला टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ था, जो मैंने आपको बताया जीवन की उत्पत्ति थी। थोड़ा एनिमेशन के साथ, थोड़ा PDF के साथ हम काम करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस, उसी के आधार पर हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा रहेगा कि 30 मिनट थ्योरी, 30 मिनट का क्वेश्चंस, और बाकी आपके जो कमेंट्स हैं उसके आधार पर जो चेंजेस मेरे को लेकर आने चाहिए वो मैं अवश्य लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन की बात कि किस तरीके से हम बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस है वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, और ये सिलेबस कराने के लिए मुझे अगर मैराथन्स भी लेनी पड़ी तो मैं लूँगा। बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार। जितना ज़्यादा आप क्लास में लाइव वॉच करेंगे या क्लास को शेयर करेंगे वो ही हमारा आगे का पैटर्न निर्धारित करेगा। क्योंकि देखिए 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है बायोलॉजी। इसको नकारने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपनी मार्किंग को ऊपर से नीचे लेकर आना। और मैं आपको मेरे एक आखिरी बार कह रहा हूं और पहली बार कह रहा हूं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको अटेम्प्ट करा कर रहूंगा। बस HSSC इतने क्वेश्चन दे। ठीक है, पता चला कि HSSC ने कुछ नहीं दिया तो हम उसके लिए तो 1% माफी ही चाहते हैं। ठीक है, मेहनत करूंगा कि ये क्वेश्चंस आपको मैं अटेम्प्ट करा पाऊं, क्योंकि ये 6 से 7 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं और हो सकता है बढ़ जाएं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, बढ़ भी सकते हैं। एक सेट में तो 8 थे, है ना। तो वो चीजें हैं। कुछ जो करंट में बायोलॉजी चल रही होती है वो भी पूछी गई कि 2020 के अंदर किसको प्लांट डिस्कवरीज का डार्विन कहा गया, या कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो यानी कि जो चीजें करंट पर चल रही हैं उनको हम नहीं भूलेंगे। यानी कि एक टॉपिक जो इस सिलेबस से बिल्कुल अलग होगा, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे की क्लास लगेगी सिर्फ। वो ये होगा करंट बायोलॉजी का। जो करंट में चीजें हुई हैं कहां से कहां तक, भाई मैं आपको 2015 से लेकर 2021 तक की सारी चीजें कवर करा दूंगा जो करंट में हुई हैं। 6 साल का हम जो करंट होगा बायोलॉजी का वो भी मैं आपको कवर अप कराऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा भाई आविष्कारक नहीं होता है बायोलॉजी में, बहुत समय लगता है। तो इसके लिए 2 से 3 घंटे की क्लास मैक्सिमम रहेगी, और वो भी PDF क्लास होगी। PDF के ही आधार पर मैं आपको इसका करंट बायोलॉजी का आपको समझा दूंगा सारा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका करंट बायोलॉजी
जो सिलेबस आपके आधार पर HSSC के आधार पर मैंने निर्धारित किया है। अगर हाँ एक और अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ चीजें जैसे कि एक टॉपिक, हाँ करंट बायोलॉजी के बाद मैं आ जाता हूँ स्टैटिक बायोलॉजी पे। एक बात कर लेते हैं स्टैटिक बायोलॉजी की। स्टैटिक बायोलॉजी में कौन कौन सी चीजें आती हैं भाई? जो आपका सेक्शन है न्यूट्रिशन वाला, पोषण, वो टॉपिक भी हमें कवर अप करना है, जिसके अंदर आपके विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आ जाते हैं। और साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, इसका हमें एक कवर अप करना है। और स्टडीज यानी कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये टॉपिक भी हम कवर अप करेंगे। फिर हम देखते हैं कि HSSC हमें कहां तक और खींचता है। ठीक है, देखेंगे उसे भी कि वो कितना बड़ा धुरंधर है। ठीक, चलिए, तो मैं तो पूरा फॉर्म में हूं, आप लोग पढ़ने का मन बना लो। अगर वाकई में पढ़ना चाहते हो ना तो ऐसी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी भी एग्जाम में मात नहीं खाओगे, बल्कि ज्यादा ही आता होगा, कम नहीं आता होगा तुम्हें। बस एक बात है कि क्लास में रेगुलरिटी, अगर आप रेगुलर हुए तो जरूर आपका मैं मदद कर पाऊंगा। अगर आप रेगुलर नहीं हुए तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों से माफी चाहूंगा। तो रेगुलरिटी जब मैं आपको दूंगा, हो सकता है कि मैं 2 घंटे के सेशंस लेकर आऊं सिलेबस को देखकर, या मैं 1 घंटे का सेशन लेकर आऊं, वो हमारा 7 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। फिलहाल 4 से 5 PM का टाइम मुझे दिया गया है, हो सकता है मैं इसको 4 से 6 भी कराऊं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द लाइव सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सभी को हैप्पी दिवाली या शुभ दीपावली मैं कहना चाहूंगा। आप सभी सेफ और हैप्पी, और भगवान आपके सभी घर वालों को सुख समृद्धि दे और आप अच्छे से दीपावली त्योहार मनाएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।